उसके लिए आंसू बहाते हो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आत्मा उसके लिए आहें भरता है जो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर ऐसी आहों को ही कबूल करता है। आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आहें भरकर प्रार्थना करना। आज का संदेश है आहें भरकर प्रार्थना करना। तो बाइबल अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाओं के विषय में बताती है। निरंतर प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना, लौ लगाकर प्रार्थना करना, बिचवई की प्रार्थना करना, और आहें भरकर प्रार्थना करना। आपको बताऊं, प्रार्थना के ये सभी तरीके सामर्थी हैं, और मैंने आपको इन सभी प्रार्थनाओं के ऊपर सिखाया हुआ है। मैं खुद एक प्रार्थनाशील व्यक्ति हूं, इसलिए मैं प्रार्थना के बारे में अधिक सिखाता हूं। आपको बताऊं, आहें भरकर प्रार्थना करना प्रार्थना का सर्वोच्च तरीका है। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आहें भरकर प्रार्थना करना प्रार्थना का सर्वोच्च तरीका है। जब जब आहें भरकर या आंसुओं के साथ प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर उसका उत्तर जरूर देते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया तो कहा कि मेरे लोगों की चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है। परमेश्वर कहते हैं उनकी चिल्लाहट सुन के मैं उतर आया हूं कि उन्हें छुड़ाऊं। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने बच्चों के रोने की आवाज सुन के उनकी सहायता के लिए भागे जाते हो। इसीलिए आज मैं आपको आहें भरकर प्रार्थना करने के विषय में सिखाकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से। आहें भरकर प्रार्थना करना। पहली बात, आहें सिर्फ आत्मा भर सकता है। आहें सिर्फ आत्मा भर सकता है। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 27। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 27। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आहें सिर्फ आत्मा भर सकता है, क्योंकि आप तो सिर्फ तब रोते हो जब कोई बीमारी आए, जब आपका कोई सामान खराब हो जाए, जब आपको जो चाहिए वो ना मिले, तब आप रोते हो और कहते हो अब ये नई मुसीबत आ गई। तब आप आंसू बहाते हो, कहते हो परमेश्वर आपने ये मेरे साथ ऐसा होने क्यों दिया। पर आपको बताऊं, आत्मा ऐसे आहें नहीं भरता। हालेलुया। आत्मा ऐसे आहें नहीं भरता। आत्मा परमेश्वर की मनसा यानी उसकी इच्छा को जानता है और उसी के अनुसार वो आप में आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। एक चीज है जो आपको चाहिए, आप उसके लिए आंसू बहाते हो, लेकिन वही दूसरी ओर परमेश्वर आपको यह नहीं पर कुछ और देना चाहते हैं, और आत्मा उसी के लिए आप में आहें भरता है। आप कहते हो परमेश्वर मुझे ये घर, ये गाड़ी, ये नौकरी चाहिए, लेकिन परमेश्वर आपको ये नहीं दूसरा घर, दूसरी गाड़ी या दूसरी नौकरी देना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको दूसरी गाड़ी या दूसरा घर या दूसरी नौकरी देना चाहते हैं। हालेलुया। आप उसके लिए आंसू बहाते हो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आत्मा उसके लिए आहें भरता है जो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर ऐसी आहों को ही कबूल करता है। आहें भरकर प्रार्थना करना। दूसरी बात, परमेश्वर आंसुओं का उत्तर जल्दी देते हैं। परमेश्वर आंसुओं का उत्तर जल्दी देते हैं। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 56 वचन 8, Psalms 56 वर्स 8।
तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्यों क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आंसू आते कहां से हैं? हमारे दुख से, और जाते कहां हैं? परमेश्वर के पास। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, आंसू आते कहां हैं? हमारे दुख से, और जाते कहां हैं? हमारे परमेश्वर के पास। जब आपका दुख, ध्यान सुनिए, जब आपका दुख आंसू बनकर आपकी आंखों से बहने लगता है, तो परमेश्वर उन आंसुओं को अपनी कुप्पी में भरकर रख लेते हैं। हालेलुया। कभी ऐसा हुआ है कि आप बंद कोठरी में प्रार्थना करने के लिए गए हो, लेकिन आप इतने दुख में थे कि आपके मुंह से शब्द निकले ही नहीं, प्रार्थना करने के लिए आपके अंदर से शब्द निकले ही नहीं, और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बस आंसू बहाते रहे, और आपने बाद में सोचा हो कि अरे आज तो मैंने प्रार्थना की ही नहीं। पर आपको बताऊं, उस दिन आपके आंसू परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना ही ठहरे हैं। हालेलुया। जो आप शब्दों से नहीं कह पाए, उसे आपने आंसुओं से कह दिया है। पहला शमूएल 1 अध्याय में हन्ना परमेश्वर के भवन में जाकर, बांझ हन्ना परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना नहीं कर पाई। उसका दुख और उसकी प्रार्थनाएं और उसकी जो आहें मिक्स होकर बाहर निकल रही थी, इसलिए याजक एली भी समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही है, लेकिन परमेश्वर ने समझ लिया और उसे एक बेटे की आशीष दी। दूसरा राजा 20 अध्याय में राजा हिजकिय्याह को भयानक रोग हो गया। यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास आता और आकर कहता कि अब तू मर जाएगा। और हिजकिय्याह ने उस समय पर आहें भरकर आंसुओं के साथ प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने यशायाह को कहा वापस जा, और जाकर हिजकिय्याह को कह कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं, इसलिए मैं तुझे चंगा करता हूं और तेरे 15 साल और बढ़ा देता हूं। यूहन्ना 11 अध्याय में जब लाजर को जीवित करना था, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। पर वहां आसपास खड़े हुए लोगों ने कहा, अरे इसने प्रार्थना की कब? जब उसने आंसू बहाए। लिखा यीशु रोया। परमेश्वर ने यीशु के आंसू देखकर जान लिया कि मेरा बेटा लाजर को जीवित देखना चाहता है, और जैसे यीशु ने कहा, हे लाजर बाहर निकला, और 4 दिन का मुर्दा लाजर जीवित हो गया। आज हन्ना की तरह, आज हिजकिय्याह की तरह, आज यीशु की तरह परमेश्वर आपके आंसुओं का उत्तर देने जा रहा है। आहें भरकर प्रार्थना करना। तीसरी बात, आत्मा आहें भरता क्यों है? आत्मा आहें भरता क्यों है? रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 26, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप दूसरों को देखते हो और सोचते हो कि उसने ये आशीष, इतनी तरक्की या इतना अभिषेक कैसे पा लिया। फिर आप उनके साथ अपनी तुलना करने लगते हो। हमने एक ही दिन तो बपतिस्मा लिया था, हम दोनों एक ही चर्च में तो जाते हैं, हम दोनों एक ही जगह तो नौकरी करते हैं, उसकी सैलरी तो मुझसे कम है, हमने एक ही जगह से तो बाइबल कॉलेज किया था, मेरी तरह वो भी तो 1 घंटा प्रार्थना करता और 3 अध्याय बाइबल पढ़ता है। फिर उसने घर कैसे बना लिया, फिर उसने गाड़ी कैसे ले ली, फिर उसकी प्रार्थनाओं से इतना काम होता कैसे है? ये अभिषेक, इतना अभिषेक उसके पास आया कहां से? तब आप कहते हो कुछ तो है जो मुझे अभी तक नहीं पता। आप कहते हो कुछ तो है जो मुझे अभी नहीं पता।
आपको बताऊं, आप सिर्फ यह देख रहे हो कि आप में और उसमें क्या समानता है, पर आप यह नहीं देख पा रहे हो कि जिस काम को आप कर रहे हो उसी काम को करने के लिए दूसरा कितनी मेहनत कर रहा है। आप 3 अध्याय बाइबल पढ़ रहे हो लेकिन ध्यान से नहीं। आपकी सैलरी उससे ज्यादा है लेकिन आप खर्चा बुद्धि से नहीं कर रहे। आप 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हो लेकिन मन लगाकर नहीं। आप एक ही चर्च में जा रहे हो पर जो सिखाया जा रहा है उसे अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में लागू नहीं कर रहे। यानी जो पहला काम आपको करना है, आपको उनके समान मेहनत करनी है। जो पहला काम आपको करना है, आपको उनके समान मेहनत करनी है। फिर दूसरा आपको आत्मा को आहें भरने देना है। आपको अपने अंदर आत्मा को आहें भरने देना है। आप कहते हो कुछ तो है जो मुझे नहीं पता, पर आत्मा तो सेम है। जिस आत्मा में वो प्रार्थना कर रहा है वही आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। जिस आत्मा में वो प्रार्थना कर रहा है वही आत्मा आपके अंदर भी है। इसलिए आपको अपने अंदर आत्मा को प्रार्थना करने देना चाहिए, क्योंकि जब आप नहीं जानते प्रार्थना किस रीति करना है तो आत्मा को अपने अंदर आहें भर भर कर प्रार्थना करने दो। आप कहते हो कि परमेश्वर जो अभिषेक और जो बुद्धि पास्टर समित के पास है वो मुझे चाहिए, वो मुझे दो। पर आपको यह कहना चाहिए कि पवित्र आत्मा जो प्रार्थना पास्टर समित कुमार करता है वो प्रार्थना आप मुझ में से करें। आप मेरे में से पिता से विनती करें। पवित्र आत्मा आप मुझ में से पिता को पुकारें। पवित्र आत्मा आप मेरे लिए पिता से मांगे, ताकि जो उसके पास है वो मेरे पास भी हो। और उस समय आपको अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा आराधना करते रहना है। कुछ ही देर में वो आशीष, वो सफलता, वो अभिषेक आपके पास भी होगा। हालेलुया। आपको बताऊं फरवरी का ये महीना आपके लिए डिवाइन कनेक्शन यानी ईश्वरीय संबंध का महीना है। हालेलुया। आपको बताऊं फरवरी का यह महीना आपके लिए डिवाइन कनेक्शन यानी ईश्वरीय संबंध का महीना है, क्योंकि इसी महीने में छलांग लगाने के लिए आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिला है। इसलिए आत्मा के साथ आहें भरने के लिए तैयार हो जाइए। यह छलांग का साल है। आत्मा में आहें भरना, आहें भरकर प्रार्थना करना। चौथी और आखिरी बात, आप कैसे आहें भर सकते हो? हालेलुया। आप कैसे आहें भर सकते हो? पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 और 29 वचन। मैथ्यूस चैप्टर 11 वर्स 28 एंड 29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आप आहें कैसे भर सकते हो? बोझ को समझकर। आप आहें कैसे भर सकते हो? बोझ को समझकर। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता। आप में वास करने के कारण पवित्र आत्मा आपके बोझ को समझता है और उसी बोझ के अनुसार वो आप में आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। आहें भरकर प्रार्थना करने के लिए आपको भी बोझ को समझना होगा। आपको बताऊं, मैंने भी कई बार आंसुओं के साथ प्रार्थना किया है। आत्मिक उत्साह की पुस्तक में मैंने उसका जिक्र किया है। और मैंने
मेरे आंसुओं का उत्तर तुरंत पाया है। हालेलुया। हर बार मैंने मेरे आंसुओं का उत्तर तुरंत पाया है। आहें भरकर प्रार्थना करने के लिए आपको बोझ को समझना होगा। हमने अभी जो बोझ के बारे में वचन पढ़ा, इस वचन को बहुत से विश्वासी और प्रचारक आधा ही पढ़ते हैं। प्रभु यीशु, आपने कहा है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हां प्रभु यीशु, मेरा बोझ ले लीजिए। लेकिन ये इसका आधा ही हिस्सा है। यह वचन यहां खत्म नहीं होता। यह वचन आयत 30 तक चलता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपना बोझ मुझे देकर मेरा बोझ ले लो। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं अपना बोझ मुझे देकर मेरा बोझ ले लो। प्रभु पर विश्वास करना, ध्यान सुनिए, प्रभु पर विश्वास करना, उसके साथ चलना एक बात है, लेकिन उसके बोझ को समझना और उस बोझ को उठाना दूसरी बात है। जब आप प्रभु के बोझ को समझकर प्रार्थना में बैठोगे, तब आपके अंदर से आहें निकलेगी। हालेलुया। तब आपके अंदर से आहें निकलेगी। यीशु का बोझ उसका काम है। हालेलुया। मेरे प्रभु का बोझ, यीशु का बोझ उसका काम है। जो सेवा, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया और स्वर्ग जाते समय वो काम वो आपको देकर गया, वही उसका बोझ है। सारी दुनिया उसके बलिदान के द्वारा उद्धार पाए, यह उसका बोझ है। सब जातियों को सुसमाचार सुनाया जाए, यह उसका बोझ है। चेले बनाए जाए, यह उसका बोझ है। अगर आप यीशु के इस बोझ को समझकर प्रार्थना करें, तो आपके अंदर से आहें निकलेंगी, तब आपके आंसू बहेंगे। और हमने पहले देख लिया कि परमेश्वर आंसुओं का उत्तर तुरंत देते हैं। फिर आप जिसके लिए प्रार्थना करते हो, उसके दर्द, उसके बोझ को समझकर प्रार्थना करो। अगर कोई आपको कहता है कि मेरे कर्ज मुक्त होने के लिए प्रार्थना करो, तो सोचो समझो कि वो कितना बोझ में होगा कि उसने आपको प्रार्थना करने के लिए कहा। अगर कोई आपको अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, तो सोचो कि वो अपनी बीमारी से, अपनी लाचारी से, अपने इलाज से, कड़वी दवाइयों से कितना परेशान होगा कि उसने आपको प्रार्थना करने के लिए कहा है। अगर आप, ध्यान सुनिए, अगर आप उसके दर्द को, उसके बोझ को समझकर उसके लिए प्रार्थना करोगे, तो आहें निकलेंगी और सामने वाला तुरंत आशीष और चंगाई पाएगा। हालेलुया।